नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10 में हैं और आप भी इस वर्ष 2027 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इतिहास का VVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग शुरू से वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो इसके बाहर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात बोल देते हैं कि अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, सबसे फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, रक्त और लौह की नीति का अवनमन रक्त और लौह की नीति का अवनमन किसने किया था? तो 20 मार्क, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और आप लोग को भी अगर पता हो रहेगा क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग पहले ही कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए, प्रश्न 2 नंबर में दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया का संचालक कौन है? ऑस्ट्रेलिया का संचालक कौन है? तो मेटरनिक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? किसका शासन स्थापित हुआ था? तो लुई फिलिप का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो मेजनी का भी था और काउंट काबूर का भी था, गिरिबाल्डी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कोसुत कौन था? कोसुत कौन था? तो हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। आप लोग बताएं कि 7 में से कितना सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन संचालक था? कौन था जर्मन संचालक? तो 20 मार्क, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सेडान के युद्ध में किसका पराजय हुआ था? सेडान के युद्ध में किसका पराजय हुआ था? तो फ्रांस का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने अपने देश की अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक था, मेजनी था, काबूर था, गेरिबाल्डी था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सभी लोग थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? तो किस देश के लिए की थी? तो फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तुर्की के समर्थन तो मिस्र था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सेडान का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आप खुद बताएंगे, कमेंट में जरूर इसका आंसर आप लोग बताएं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, यह प्रश्न आप लोग को याद ही होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग मेजनी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1871 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न में है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो 20 मार्क का संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो 20 मार्क, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे दिया गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवेरिन संबंधित
था, जलवैन संबंधित था तो व्यापारियों से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आप लोग जरूर बताएं कि आपका 30 में से कितना सही हुआ, आप लोग जरूर बताएं कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सार्डिनिया का राज कौन था? सार्डिनिया का राज कौन था? विक्टर इमेनुएल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो किसके योगदान? तो मेजनी का, काउंट काबूर का, विक्टर इमेनुएल का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इसमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वें का फांसी दिया गया था 1793 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हिंगेल किस देश की दार्शनिक था? हिंगेल किस देश की दार्शनिक था? तो हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य था राजतंत्रों का पुनः स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मेर्जिनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कोसुत का संबंध किस देश से था? कोसुत का संबंध किस देश से था? तो हंगरी से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो हो जाएगा 1864 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1871 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लुई फिलिप किस देश की शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो कहाँ का सम्राट बना विलियम प्रथम पहला? तो हो जाएगा जर्मनी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ये लास्ट प्रश्न है, तो आप लोग जरूर बताएं कि कितना सही हुआ। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो आप लोग जरूर बताएं कि आपका 50 में से कितना सही हुआ, 50 में से आपका कितना सही हुआ। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।